बहुत छोटे रहिए, बहुत छोटे। जो ज्यादा बड़ा होता है उसको बहुत सुनकर चलना पड़ता है। घर में दो बहुएं होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, संभाल कर परिवार चलना पड़ता है। छोटी काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, अपने कमरे में जाके सो जाए तो ठीक। सास से क्यों कि वो छोटी काम नहीं कर रही तो एक ही बात कहती, अभी छोटी है। और बड़ी अगर ऐसा कर दे तो तू तो अक्ल है ना, तेरे में तो तू तो बड़ी है ना, तू तो समझदार है ना। शादी घर में और बड़ी बहू पूरा काम करती फिर रही और छोटी इतनी मेहंदी मंडवा के चार तकिए पे हाथ रख के यूं खड़ी। और जब मेहंदी मंडवा गई, तैयार होके शादी में आगे गई, सारा घर का फैलारा बड़ी वाली उठा रही और छोटी जाके सबसे पहले पानी पतासा छक्का खुआ के और घूमती फिरती बात करती, अपने पति के साथ फोटो वोटो खिंचवा ली और एक बेचारी काम में लगी रही। जो ज्यादा संभालने में लगा रहता है उसकी जिंदगी पूरी संभालने में निकल जाती है। इसलिए छोटे बनने में, जितने छोटे बनोगे उतना मेहंदी उतना एंजॉय। नहीं बनना अपन को ज्यादा बड़े, ना ज्यादा विद्वान बनो, ना ज्यादा ज्ञानी बनो। मेरे राम जी महाराज भी अपने गुरु जी के दरवाजे पर पढ़ने के लिए गए थे। तब एक शिष्य ने गुरुदेव से कह दिया था, आप कहते हो यह परमात्मा है, तो फिर आपके दरवाजे पर पढ़ते क्यों हैं? राम जी सामने बैठे हैं और शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हो यह परमात्मा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिराम तनु कन्या निज आयु। आप कह रहे हो कि यह भगवान है, तो फिर गुरु के दरवाजे पर पढ़ने क्यों आए? क्या इनमें विद्वत्ता नहीं है? क्या ये विद्वान नहीं है? क्या ये ज्ञानी नहीं है? इतने में गुरु जी ने कहा अपने शिष्य से, ये भगवान है मैं जानता हूं, पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये छोटे बनकर रहना चाहते हैं और जितने छोटे बनकर रहेंगे उतने जनमानस के दिल पर राज करेंगे। इसलिए राम जी लंका गए तो शबरी के दरवाजे पर जितने वन में लोग रहते थे, जंगल में रहने वाले के एक एक के घर पर, एक एक के कुटिया में मेरे राम जी महाराज गए। छोटे बनकर आप सबके द्वार पर जा सकते, बड़े बनकर नहीं। हम सुहेला में कथा करने गए, एक किसी भक्त ने कहा आप हमारे घर आना। हम सुहेला में उनके घर गए तो उनका दरवाजा छोटा सा, इतना छोटा सा, दरवाजे पे 2 दिए लगे हुए थे और दरवाजा बहुत छोटा सा। जरा सीखो, आज के दरवाजे बड़े बड़े हो गए, पुराने घर के दरवाजे छोटे होते थे। क्यों? वो पुराने दरवाजे हमको सीख देते थे, कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए, कितने भी करोड़पति की बहू आ जाए, हमारे घर में झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो माथा भड़क के झुकेगी। इसलिए दरवाजा छोटा होता था तो बहुओं को भी नीचे झुककर चलना पड़ता था। आज के जमाने में दरवाजा हो गया ऊंचा तो बहुएं भी बोल तो रही डोकरी सुन रही। दरवाजा ऊंचा है, दरवाजा नीचा होगा तो वो सिखाएगा कि छोटे बनकर जियो, झुक कर जियो, नम्रता में जियो। जितने छोटे बनकर जियोगे उतनी जिंदगी को खुशमय जी सकते, उतने आनंद में जी सकते। शिव जी समय आया
शंकर भगवान की जो आनंदमय लीला थी वो लीला का गुणगान हुआ। शंकर भगवान पर गौ माता के दूध का अभिषेक हुआ जिससे उनका विष की तपन कम हो जाए। शंकर जी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो विष की तपन को समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। शिव जी को जो दूध चढ़ाया जाता है वो हमारे घर की तपन को भी समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है। और एक बात बहुत अच्छे से जीवन में उतारना, शंकर भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 5 लीटर दूध चढ़ाओ या 4 किलो दूध चढ़ाओ या 10 किलो चढ़ाओ। कहीं लिखा पढ़ा तुमने? कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताना कि शंकर जी ने कहा कि मुझे 10 किलो चढ़ाओ कि 11 किलो चढ़ाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाना है, तुम्हारे घर में ज्यादा नहीं है, एक कटोरी में भी थोड़ा सा 4 बूंद का दूध भी अगर आपके पास में है और पानी के लोटे में डालकर अगर आपने शिव को चढ़ा दिया है तो शिव उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। शंकर भगवान ये नहीं कहते कि मुझे इतना देना, शिव कहते थोड़े में भी मेरा स्मरण हो सके। शिव जी को ज्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा दो पर दिल से दो। एक बेलपत्री शंकर भगवान को दो पर दिल से दो। और एक बेलपत्री चढ़ाते समय तुम्हारे मन में यह भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए कि एक बेलपत्री का वृक्ष मैं जरूर लगाऊंगी। इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मैं मरकर भी चली गई तो मेरे भोलेनाथ को मेरे लगाए हुए वृक्ष की बेलपत्र कोई भी चढ़ाता रहे, इसलिए लगाता। एक बेलपत्र शिव जी को दे रहे हो तो वो दिल से, ज्यादा नहीं चाहिए शंकर भगवान। पहले के जमाने में तो बेलपत्र चढ़ी रहती थी, सब चढ़ा रहता था, पड़ा रहता था, कोई आता था तो उठाता था। आज के जमाने में तो शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र ढूंढना ही मुश्किल पड़ जाता है। जो चढ़ा के जाता है वो दूसरे की उठा के ले जाता है, खा जाता है, क्योंकि औषधि है, औषधि। दिल में शिव को बिठा। समय आया, आगे वर्णन आया कि एक अंधकासुर नाम का बालक जन्मा शिव जी के नेत्र के अश्रु से, और वो जो बालक जन्मा था वो बहुत उत्पाती था, इसलिए उसको समुद्र में डाल दिया गया था। उसका नाम अंधकासुर हो गया। अंधकासुर ने भी ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि वर दीजिए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण चले जाए। पराये धन को और पराई स्त्री को कभी भी गलत दृष्टि से मत देखो। पराये धन को भी अगर तुमने गलत दृष्टि से देखा है कि मुझे ये चुरा लेना है, ये मुझे ले लेना है, वो बर्बाद कर देगा। और पराई स्त्री को भी गलत दृष्टि से मत देखो, उसके स्वरूप को गलत मत मानो। प्रत्येक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली जितनी माताएं हैं उन सब नारी शक्ति में कहीं ना कहीं में माता पार्वती का स्वरूप है, ये जानकर नमन करते हैं।